नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। लोकसभा चुनाव में अपने नए प्रयोगों में जुटी राजद क्या अपने घर में ही घिर जाएगी? सारण प्रमंडल के जिन 4 सीटों पर राजद नया प्रयोग कर रही है, क्या ये प्रयोग ही उसके लिए खतरे की घंटी है? क्या सारण प्रमंडल में राजद खाता भी नहीं खोल पाएगी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रयोग और जो राजनीति सारण प्रमंडल में राजद कर रही है, उससे ऐसा लगता है जैसे सारण में नए प्रयोग कहीं उसको नुकसान न पहुंचा दे। देखिए, सारण प्रमंडल में कुल 4 सीटें हैं। सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज। इन 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर जदयू का। सारण सीट से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के प्रत्याशी जीते हुए हैं। सिवान से कविता सिंह जदयू से जीती हैं, जबकि गोपालगंज सुरक्षित सीट से डॉक्टर आलोक सुमन जदयू से जीते हुए हैं। अब इन 4 सीटों पर जिस तरह से राजद अपनी रणनीति बना रही है या जैसे उसकी रणनीति दिख रही है, उसके हिसाब से राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि सारण से यदि बात करते हैं तो सारण में तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य, ये 2 लोगों के नामों की चर्चा चल रही है कि ये राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि यहां से जितेंद्र कुमार राय के नाम की भी चर्चा है। यदि इन 2 लोगों को नहीं उतारा गया तो ऐसा माना जा रहा है कि जितेंद्र राय सारण से राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। पिछले चुनाव में चंद्रिका राय यहां से राजद के प्रत्याशी थे। वे तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। उनके पिता दरोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चंद्रिका राय की एक अच्छी खासी पकड़ है। परसा विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव जीतते रहे हैं और लालू सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उसके बाद राजद की जब जब सरकारें बनी तब तब वे मंत्री रहे। बाद में अपने निजी संबंधों के चलते ही वे तेज प्रताप यादव से अपनी पुत्री की शादी कर दी। हालांकि वो शादी तलाक तक पहुंच गई है। रिश्तों में कड़वाहट है, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा कि चंद्रिका राय इस बार वहां से प्रत्याशी होंगे। उन्होंने पार्टी भी बदल ली है। तो ऐसे में जितेंद्र कुमार राय, जिनके पिता जदुवंशी राय विधायक रहे हैं मढ़ौरा के पूर्व में, और पिछले 2-3 चुनावों से वहां से जितेंद्र राय प्रत्याशी हैं, जीते हुए विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो जितेंद्र राय क्षेत्र में रहते भी हैं और उनका पकड़ युवा वर्ग पर भी है। छपरा की राजनीति में जो खालीपन आया है उसे जितेंद्र राय भर सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य या तेज प्रताप यादव, इसमें से कोई 2 आदमी में से कोई एक भी यहां से दावेदार हैं, उन्हें भी टिकट मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में यहां चुनाव का समीकरण क्या होगा आप सबको पता है। आगे यदि बात करते हैं महाराजगंज से, तो महाराजगंज से राजद के पिछले प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह थे। इस बार ऐसा चर्चा है कि रणधीर कुमार सिंह का टिकट कट भी सकता है। रणधीर कुमार सिंह का टिकट कट सकता है, इसकी चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि टुन्ना जी पांडे ने ये ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें महाराजगंज से प्रत्याशी बनाया है और उन्हें क्षेत्र में जाकर प्रचार करने के लिए बोल दिया है। अब इसके बाद महाराजगंज क्षेत्र में एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर प्रत्याशी है तो कौन, टुन्ना जी पांडे हैं या रणधीर कुमार सिंह। रणधीर कुमार सिंह क्षेत्र में जुड़े भी रहे हैं। वे अपने मतदाताओं के बीच भी जाते हैं और चुनाव प्रचार में भी लगे हैं। हारने के बाद भी वे बैठे नहीं। प्रभुनाथ सिंह के वो पुत्र हैं। उनके चाचा केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक हैं। पिछले कई बार से वो बनियापुर से विधायक
रहते आए हैं, राजद के टिकट पर ही वे विधायक हैं। इसके बाद रणधीर कुमार सिंह का क्षेत्र में एक पकड़ भी है, पिछले कई बार से वो प्रयास कर रहे हैं। 14 में अपने पिता के लिए प्रयास किया, 19 में खुद चुनाव लड़े, तो एक क्षेत्र में मतदाताओं से भी एक पकड़ बनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां टुन्ना जी पांडे चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो फिर एक जातीय समीकरण भी वहां पे फैक्टर रखता है। राजगंज राजपूत बहुल इलाका है और वहां प्रभुनाथ सिंह परिवार का भी एक पकड़ रहा है, अभी भी उनके लोग हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रभुनाथ सिंह परिवार का विरोध हो गया तो समझिए कि राजद का लुटिया गुल होना तय है। इसके बाद अब आते हैं सिवान में। सिवान में राजद नए प्रयोग के तहत ये सीट माले को दे सकती है। ऐसा चर्चा है कि इस बार वहां से अमरजीत कुशवाहा या अमरनाथ यादव में से कोई एक प्रत्याशी होकर आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में वहां उनको हिना साहब का विरोध झेलना पड़ेगा। पिछले चुनाव में हिना साहब राजद की प्रत्याशी थी। आप सभी को पता है हिना साहब कौन है, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, जो सिवान से 4 बार सांसद रहे हैं। देश स्तर पर उन्हें जाना जाता है। राजद के वफादारों में यदि किसी की चर्चा होगी तो उसमें एक नाम शहाबुद्दीन का जरूर होगा और उस शहाबुद्दीन के परिवार को अब टिकट से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों का एक वर्ग, ऐसे में शहाबुद्दीन के चाहने वालों का एक वर्ग, ऐसे में शहाबुद्दीन के समर्थकों का एक वर्ग, ये तीनों वर्ग खफा है राजद से। तो ऐसी स्थिति में जब हिना साहब वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं तो राजद के लिए ये राह आसान नहीं होगा। यानी कि यदि माले वहां से चुनाव नहीं जीतती है तो भी राजद को नुकसान ही पहुंचेगा। गोपालगंज में अब आइए, लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि घर में क्या घिर जाएगी राजद। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, वहां उनका घर है फुलवरिया में, सब लोग जानते हैं। हालांकि गोपालगंज कभी भी लालू की राजनीति के लिए लहलहाती फसल वाला खेत नहीं रहा। वहां हमेशा अधिकांश मौकों पर उनके विरोध में लोग जीतते रहे हैं। गोपालगंज की धरती ब्राह्मण बहुल इलाका है, वहां से कई बार कई सांसद ब्राह्मण वर्ग के जीत चुके हैं। काली पांडे हो गए, रघुनाथ झा हो गए, उसके पहले भी लोगों ने जीता है। तो ऐसी परिस्थितियों में गोपालगंज अभी सुरक्षित सीट हो गया है और वहां ये जदयू के पाले में है और जदयू से डॉक्टर आलोक सुमन वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं और वहां से डॉक्टर आलोक सुमन जदयू से प्रत्याशी 19 के चुनाव में बनाए गए और वो चुनाव जीत गए, तो वहां से वो सांसद हैं। अब इन चारों सीटों पर देखा जाए तो राजद प्रयोग कर रही है। गोपालगंज में सुरेंद्र राम उर्फ महान को टिकट कंफर्म माना जा रहा है। वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव बुरी तरह से हार गए। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि वहां तो उनका सीट तय है, लेकिन गोपालगंज के अलावे सिवान, महाराजगंज और सारण में यदि नया प्रयोग होता है तो इन प्रयोगों के चलते कोई नया प्रतिफल नहीं आ जाए, ये भी एक बात है। तो इसका भी गुना भाग और गणित करना होगा कि राजनीति में प्रयोग तो बहुत जरूरी है, लेकिन पुराने चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि जीत चाहिए तो पुराने सूत्रों और समीकरणों को भी खंगालना होता है। तो राजद को ये ठोक बजाकर देखना होगा कि सारण प्रमंडल की जिन 4 सीटों पर राजद नजरें गड़ाकर बैठी है कि इस बार वहां से खाता खोलना है, तो वो खाता खोलने के लिए उसे बड़े सोच समझकर टिकट का भी वितरण करना होगा। अच्छा टिकट वितरण होगा, जनमानस से जुड़ा हुआ टिकट वितरण होगा, तभी लड़ाई संभव है, वरना हवा में तो लोग आएंगे और उड़ जाएंगे। वैसे भी इन सीटों पर पिछला रिकॉर्ड जो है वो एनडीए खेमे के पक्ष में जाता है। 4 में से चारों सीट एनडीए के पाले में है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी पुराने और नए
प्रत्याशियों को उतारने में एनडीए कोई गुरेज नहीं करेगी। अब ये पूरा क्या होता है मामला, सारण के सियासी जमीन पर पूरा समीकरण कैसा बैठता है, इसके लिए आपको और हमको दोनों लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं होती है, घोषित नाम सामने नहीं आते हैं, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आखिर यहाँ राजनीतिक जमीन पर कौन सी लड़ाई होने वाली है। वैसे आप ये मानकर चलिए कि यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला होने वाला है। सिवान एक ऐसा जगह है जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, वरना गोपालगंज, महाराजगंज और सारण, इन 3 जगहों पे सीधा मुकाबला होने वाला है। तीनों लोकसभा में सीधा आरजेडी के प्रत्याशी से टक्कर होगा। सिवान में माले, हिना साहब और एनडीए के बीच मुकाबला हो सकता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के समाचार जानने के लिए, इसी तरह के खबरों से हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अपना प्यार और दुलार हमें देते रहिए जैसा कि दे रहे हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।